दोस्तों, मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की गलियों में पला बढ़ा एक साधारण सा आदमी, जिसकी दुनिया मेरे ट्रक के केबिन जितनी ही है। जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मैंने सड़कों पर ही काटा है, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य। ट्रक ड्राइवरी मेरा पेशा नहीं, मेरी किस्मत बन चुकी थी। इस पेशे की वजह से हफ्तों, कभी कभी तो महीनों घर की शक्ल देखना नसीब नहीं होता था। मेरा काम एक बड़े गोदाम के मालिक के साथ बंधा हुआ था। सेठ जी का माल जहां पहुंचाने का हुक्म होता, मैं अपने ट्रक को उस दिशा में मोड़ देता, चाहे वो देश का कोई भी कोना क्यों ना हो। ये कहानी उस सफर की है जिसने मेरे अंदर के उस दुर्गा प्रसाद को हमेशा के लिए बदल दिया। वही दुर्गा प्रसाद जो भूतों, प्रेतों और अनहोनी बातों पर हंसकर टाल दिया करता था। बात उन सर्दियों की है जब ठंड अपने चरम पर थी। मुझे हुक्म मिला था कि दिल्ली के गोदाम से माल उठाकर पठानकोट पहुंचाना है और वहां आधा माल उतारकर बाकी का बचा हुआ माल रावलपिंडी, पाकिस्तान ले जाना है। ठंड के मौसम में सुबह सुबह निकलना किसी चुनौती से कम नहीं होता, लेकिन काम तो काम था। मैं भोर होने से पहले ही दिल्ली के गोदाम पहुंच गया। मेरे मालिक ने मजदूरों से ट्रक में सामान लदवाया, मेरे हाथ में सफर के लिए कुछ पैसे रखे और हिदायतें दी। इस बार मेरे साथ एक सहायक भी था, छोटू नाम का एक लड़का। उम्र में कच्चा, मुश्किल से 18-19 साल का होगा। वो भी ट्रक चलाना सीख रहा था और मेरे साथ हेल्पर बनकर अपने हुनर को पक्का करना चाहता था। छोटू का उत्साह देखने लायक था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी सीखने की इच्छा पर कितना भारी पड़ने वाला है। हम दोनों दिल्ली से पठानकोट के लिए रवाना हो गए। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था और सड़कों पर कोहरे की हल्की चादर बिछी हुई थी। सर्दियों में ट्रक चलाते हुए अक्सर ठंड हडीडियों तक पहुंच जाती है। कई ड्राइवर शरीर में गर्मी लाने और सफर के अकेलेपन और थकान से लड़ने के लिए शराब या दूसरे नशों का सहारा लेते हैं। मैं इन आदतों से दूर ही रहता था, लेकिन हाँ, रास्ते में मैंने अपने लिए देसी तंबाकू की पुड़िया जरूर खरीद ली थी। लंबी रातें काटने के लिए यह मेरा पुराना साथी था। छोटू के लिए यह पहला इतना लंबा सफर था। वो खिड़की से बाहर के बदलते नजारों को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। मैं लगातार ट्रक चला रहा था, मेरी नजरें सड़क पर घड़ी थीं। दोपहर होते होते हम एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके। ढाबे पर गर्मा गर्म दाल और तंदूरी रोटी खाकर शरीर में कुछ जान आई। हमने लगभग 1 घंटा वहीं आराम किया और फिर अपने सफर पर आगे बढ़ गए। दिल्ली से पठानकोट तक का रास्ता काटने में हमें करीब 10 घंटे लग गए। पठानकोट पहुंचकर मैंने वहां के व्यापारी को उसका माल सुपुर्द किया और ट्रक से सामान उतरवाया। इस सब में करीब 1 घंटा और लग गया। अब बचा हुआ माल लेकर हमें रावलपिंडी के लिए निकलना था। यहां से कहानी का वो मोड़ शुरू हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रावलपिंडी पाकिस्तान में है और वहां जाने के लिए मुझे वाघा बॉर्डर पार करना था। यह मेरी जिंदगी का पहला मौका था जब मैं ट्रक लेकर पाकिस्तान जाने वाला था। मैंने ड्राइवरों से सुन रखा था कि बॉर्डर पर रात में चेकिंग बहुत सख्त होती है। पुलिस और फौज वाले हर गाड़ी को शक की निगाह से देखते हैं, खासकर अगर गाड़ी देर रात पहुंचे। उनके मन में यही शक होता है कि कहीं कोई गैर कानूनी सामान या तस्करी तो नहीं हो रही। हम पठानकोट से रात के करीब 9 बजे निकले थे। मेरी कोशिश थी कि आधी रात होने से पहले ही बॉर्डर पार कर लूं, ताकि ज्यादा पूछताछ और चेकिंग के झंझट से बच जाऊं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पठानकोट से निकले अभी घंटा भर ही हुआ होगा कि कोहरे ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब वो हल्की चादर नहीं, बल्कि एक घना सफेद अंधेरा था जो सड़क को निगलता जा रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स भी कुछ मीटर से आगे देख पाने में नाकाम थीं। इस घने कोहरे में ट्रक चलाना बेहद मुश्किल हो रहा था। रफ्तार अपने आप कम हो गई थी। एक तरफ जल्दी बॉर्डर पार करने की चिंता थी, तो दूसरी तरफ कोहरे की वजह से धीमी गति में चलने की मजबूरी। पठानकोट से निकलते ही एक छोटा सा बाजार दिखा था। मैंने सोचा कि किसी से रावलपिंडी जाने वाले बॉर्डर का कोई छोटा रास्ता पूछ लूं। एक दुकान पर कुछ लोग आग ताप रहे थे। मैंने ट्रक रोककर उनसे पूछा, भाई साहब, बॉर्डर के लिए कोई शॉर्टकट है क्या? ये कोहरा तो जान ले लेगा। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी बोला, बाबूजी, सीधा रास्ता ही सबसे ठीक है, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो। यहां से बॉर्डर करीब 150-160 किलोमीटर और होगा। मैंने उसकी बात मान ली और ट्रक आगे बढ़ा दिया। मुझे लगा कि धीमी रफ्तार से भी चलूंगा तो 3-4 घंटे में पहुंच ही जाऊंगा, लेकिन कोहरा घटने के बजाय और भी घना होता जा रहा था। ट्रक की रफ्तार अब चींटी की चाल जैसी हो गई थी। समय बीत रहा था
और हम अपनी मंजिल से अभी बहुत दूर थे। रात गहरा रही थी और हम दोनों को भूख भी सताने लगी थी। जल्दी निकलने के चक्कर में हमने पठानकोट में खाना नहीं खाया था। छोटू तो भूख से बेहाल हो रहा था। मैंने सोचा कि अब जब देर हो ही रही है तो रास्ते में कोई ढाबा देखकर कुछ खा ही लेते हैं, लेकिन यह एक और बड़ी मुसीबत थी। पठानकोट शहर पीछे छूट चुका था और अब चारों तरफ सिवाय सुनसान सड़क और खेतों के कुछ नहीं था। इस वीरान रास्ते पर देर रात किसी ढाबे या दुकान का खुला मिलना नामुमकिन सा लग रहा था। निराश होकर मैं धीरे धीरे ट्रक को आगे बढ़ाता रहा। छोटू भूख और थकान से लगभग सो चुका था। अचानक कोहरे को चीरती हुई एक पीली रोशनी ने मेरा ध्यान खींचा। सड़क से थोड़ी दूर दाईं तरफ एक रोशनी टिमटिमा रही थी। आसपास का इलाका बिल्कुल जंगली और वीरान था, लेकिन उस रोशनी को देखकर मन में एक उम्मीद जगी। मैंने छोटू को जगाया। उठ, देख, वहां रोशनी दिख रही है। लगता है कोई बस्ती या ढाबा है। छोटू ने आंखें मलते हुए देखा और कहा, हाँ मालिक, कुछ तो है। मैंने ट्रक को मुख्य सड़क से उतारकर उस कच्ची पगडंडी पर मोड़ दिया जो रोशनी की तरफ जा रही थी। कुछ 100 मीटर अंदर जाने पर हमने देखा कि वो एक पुराना सा पेट्रोल पंप था जो शायद सालों से बंद पड़ा था। पंप की इमारत खंडहर जैसी लग रही थी, लेकिन उसके बगल में एक छोटा सा कमरा था जिसके बाहर एक बल्ब जल रहा था और धुआं निकल रहा था। कमरे के बाहर एक बड़ा सा पुराना बरगद का पेड़ था। हमने देखा कि एक आदमी उस कमरे के बाहर अलाव जलाकर बैठा था और उसके पास 2-3 ट्रक पहले से ही खड़े थे। हमें देखकर तसल्ली हुई कि हम अकेले नहीं हैं। शायद ये ड्राइवर भी कोहरा छोड़ने का इंतजार कर रहे थे। मैंने अपना ट्रक उन ट्रकों के पीछे लगा दिया और छोटू के साथ नीचे उतरा। हाड़ कंपा देने वाली ठंड थी। हम सीधे उस अलाव के पास गए। वहां बैठा आदमी अधेड़ उम्र का था। चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें धंसी हुई थीं। उसने हमें देखकर बस सिर हिलाया। मैंने पूछा, काका, ये कोहरा कब तक छौंटेगा? आगे रास्ता कैसा है? उसने अपनी भारी आवाज में कहा, आज रात तो नहीं छंटने वाला, सुबह तक यहीं रुकना पड़ेगा, आगे कुछ नहीं दिखेगा। उसकी बात सुनकर निराशा हुई, लेकिन जान से बढ़कर कुछ नहीं था। मैंने छोटू से कहा, चल ट्रक में ही सो जाते हैं, सुबह देखेंगे। तभी उस आदमी ने कहा, भूख लगी हो तो अंदर चूल्हे पर दाल रोटी रखी है, खा लो। ये सुनकर हमारी जान में जान आई। हम उस छोटे से कमरे में दाखिल हुए। अंदर एक औरत चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी और दाल की महक पूरे कमरे में फैली थी। हमने खाना खाया। खाना साधारण था, लेकिन उस वक्त अमृत जैसा लग रहा था। खाना खाकर हम बाहर आए और उस आदमी का शुक्रिया अदा किया। उसने बस सिर हिला दिया, कुछ बोला नहीं। मैंने छोटू से कहा कि वो ट्रक में जाकर सो जाए, मैं तंबाकू खाकर आता हूं। छोटू चला गया। मैं वापस अलाव के पास आकर बैठ गया। वो अधेड़ आदमी, दूसरे ट्रक ड्राइवर, सब चुपचाप आग ताप रहे थे। किसी के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। एक अजीब कान खाने वाला सन्नाटा था जिसे सिर्फ लकड़ियों के चटकने की आवाज सन तोड़ रही थी। मैं उस माहौल में थोड़ा असहज महसूस करने लगा। मैंने सोचा कि चलकर ट्रक में ही आराम करूं। जैसे ही मैं उठने लगा, मेरी नजर उस पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। कोहरे और आग की रोशनी में पेड़ का आकार बहुत भयानक लग रहा था। उसकी शाखाएं किसी दानव के हाथों की तरह फैली हुई थीं। तभी मुझे लगा जैसे पेड़ की एक मोटी डाल पर कोई बैठा है। मैंने अपनी आंखें सिकोड़कर ध्यान से देखा। वो एक औरत की परछाई लग रही थी जिसके बाल खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे, जबकि उस वक्त हवा का एक झोंका तक नहीं चल रहा था। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने सोचा, शायद ये मेरा वहम है, कोहरे और धुएं की वजह से ऐसा दिख रहा होगा। मैंने अपनी नजरें हटाई और उन ड्राइवरों की तरफ देखा। वे सब पत्थर की मूरत बने आग को घूर रहे थे, जैसे उन्हें कुछ भी दिखाई या सुनाई न दे रहा हो। अब मेरा डर बढ़ने लगा था। मैं जल्दी से अपने ट्रक की तरफ मुड़ा। जैसे ही मैं अपने ट्रक के पास पहुंचा, मैंने देखा कि ट्रक का दरवाजा खुला हुआ है। मुझे गुस्सा आया कि छोटू दरवाजा बंद करना भूल गया। मैंने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया और अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर मेरी रूह कांप गई। छोटू अपनी सीट पर बैठा था, लेकिन उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और खौफ से फटी पड़ी थीं, जैसे उसने मरने से ठीक पहले कोई भयानक चीज देख ली हो। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वो मर चुका था। मैं सदमे में पीछे हट गया। मेरे मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन आवाज गले में ही फंस गई। मैं कांपते हुए पीछे पलटा, मदद के लिए उन ड्राइवरों को बुलाने के लिए। लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वहां न तो कोई पेट्रोल पंप था, न कोई अलाव, न कोई ट्रक और न ही वो ड्राइवर।
चारों तरफ घना काला जंगल था और मैं उस भयानक बरगद के पेड़ के ठीक नीचे अकेला खड़ा था और पेड़ की डाल पर बैठी वो औरत अब धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। समय जैसे वहीं जम गया था। मेरे सामने घना सयाह जंगल था और उसके बीचों बीच खड़ा वो भयानक बरगद का पेड़ किसी पुरानी शरापित कहानी के दैत्य जैसा लग रहा था। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स अब बंद हो चुकी थीं और उस वीराने में रोशनी का एकमात्र सरो चांद की वो धुंधली किरणें थीं जो कोहरे को चीरकर मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थीं। पर वो रोशनी तसल्ली देने के बजाय उस पेड़ की भयानक शाखाओं और उस पर से उतरती हुई आकृति को और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थी। वो औरत अब पेड़ से लगभग नीचे आ चुकी थी। उसके उतरने का तरीका इंसानों जैसा नहीं था। वो किसी मकड़ी की तरह अपने हाथ पैर अजीब तरह से मोड़ती हुई नीचे खिसक रही थी। उसके शरीर की हड्डियों के छटकने की आवाज उस भयावह सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई पुरानी सूखी लकड़ी तोड़ रहा हो। मेरा दिमाग सुनन पड़ चुका था। छोटू की लाश, गायब हुआ पेट्रोल पंप, वो पत्थर बने ड्राइवर और अब ये सब मेरी समझ से परे था। डर के मारे मेरे हल्के से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं चीखना चाहता था, मदद के लिए पुकारना चाहता था, लेकिन मेरी जबान तालू से चिपक गई थी। मैं बस अपनी फटी हुई आंखों से उसे अपनी ओर बढ़ते देख रहा था। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसने अपना सिर उठाया। चांदनी में उसका चेहरा दिखा और मेरे खून में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। उसका चेहरा किसी औरत का नहीं था। आंखें अपनी जगह पर सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे थे और जब उसने अपना मुंह खोला तो उसमें दांतों की जगह सिर्फ नुकीली हड्डियां नजर आ रही थीं। उसने कोई आवाज नहीं निकाली, बस मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उसके हर कदम के साथ जमीन पर पड़ी सूखी पतितयां चरमराने की आवाज करती और वो आवाज मेरे दिल की धड़कनों से होड़ लगा रही थी। अब मेरे अंदर का ड्राइवर, मेरा तजुर्बा, मेरी हिम्मत, सब कुछ जवाब दे चुका था। अब मैं सिर्फ एक डरा हुआ इंसान था जो अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहता था। अचानक मेरे शरीर में जैसे बिजली कौंधी। दिमाग ने नहीं बल्कि शरीर की बचने की आदिम प्रवृत्ति ने काम किया। मैं पीछे पलटा और बिना सोचे समझे अंधाधुंध जंगल के अंधेरे में भागने लगा। मुझे नहीं पता था मैं कहां जा रहा हूं, रास्ता किधर है। बस उस पेड़ और उस औरत से दूर, बहुत दूर भागना चाहता था। जंगल घना और खंटीला था। मेरे कपड़े झाड़ियों में फंसकर फट रहे थे। नुकीले पत्थर और जड़ें मेरे पैरों में चुभ रही थीं, लेकिन मुझे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। मेरे कानों में सिर्फ मेरे हांफने की और मेरे पीछे आती हुई पततों की सरसराहट की आवाज थी। मुझे लगा जैसे वो मेरे पीछे ही है। कभी मुझे अपने पीछे किसी औरत के रोने की आवाज आती, जो अगले ही पल एक दिल दहला देने वाले कहकहे में बदल जाती। कभी लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा है, कहां जाएगा दुर्गा प्रसाद, कहां तक भागेगा। मैं भागता रहा। ठंड के मौसम में भी मैं पसीने से तरबतर था। मेरा गला सूख कर कांटा हो गया था। काफी देर तक भागने के बाद जब मुझे लगा कि मैं बहुत दूर आ गया हूं, तो मैं एक पेड़ के सहारे रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। चारों तरफ सिर्फ पेड़ और कोहरा था। वो भयानक आवाजें अब बंद हो चुकी थीं। मैंने राहत की सांस ली। तभी मेरी नजर सामने पड़ी। कोहरा थोड़ा छोटा और जो नजारा मुझे दिखा उसे देखकर मेरे पैरों तले की रही सही जमीन भी खिसक गई। मैं भागकर वापस उसी जगह पहुंच गया था। सामने वही मनहूस बरगद का पेड़ खड़ा था और मेरा ट्रक उसके नीचे एक लाश की तरह खामोश था। यह कैसे हो सकता है? मैं तो सीधा एक ही दिशा में भाग रहा था। मेरा दिमाग चकरा गया। क्या यह जंगल एक भुलावा है, एक जाल? मैं फिर से पलटा और दूसरी दिशा में दौड़ने लगा। इस बार मैं और भी तेजी से भागा, अपनी पूरी ताकत लगाकर, लेकिन नतीजा वही रहा। करीब आधे घंटे की दौड़ के बाद मैं फिर से उसी बरगद के पेड़ के सामने खड़ा था। अब मेरी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं समझ गया था कि मैं इस जगह पर फंस चुका हूं। यह कोई आम जंगल नहीं है। मैं थककर जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। एक अनुभवी, मजबूत, समझा जाने वाला ड्राइवर बच्चों की तरह बिलख रहा था। छोटू का चेहरा, उस औरत का खौफनाक रूप और ये अंतहीन जंगल, सब मिलकर मुझे पागल कर रहे थे। पता नहीं कितनी देर में वहीं पड़ा रहा। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा। भोर हो रही थी और कोहरा पहले से कुछ कम हो रहा था। तभी मुझे दूर एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी, बिल्कुल वैसी ही पीली रोशनी जैसी मुझे उस गायब हुए पेट्रोल पंप पर दिखी थी। पहले तो मुझे लगा कि यह भी उसी भूतनी का कोई नया छलावा है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। या तो मैं यहां ठंड और डर से मर जाता,
या फिर उस रोशनी की तरफ बढ़कर अपनी किस्मत आजमाता। मैंने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और लड़खड़ाते कदमों से उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। करीब 15-20 मिनट चलने के बाद जंगल खत्म होने लगा और मुझे कुछ कच्चे घर दिखाई दिए। ये मिट्टी की बनी कुछ झोपड़ियां थीं, एक छोटी सी बस्ती। एक झोपड़ी की चिमनी से हल्का धुआं निकल रहा था और उसी के बाहर एक लालटेन जल रही थी। इंसानी बस्ती देखकर मेरी जान में जान आई। मुझे लगा कि मैं उस शैतानी चक्रव्यूह से बाहर निकल आया हूं। मैं लगभग दौड़ता हुआ उस बस्ती की तरफ गया। मैंने उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया जिसमें से धुआं निकल रहा था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने एक बेहद बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, बस एक अजीब सी खामोशी थी। मैं हांफते हुए बोला, बाबा मदद मदद करो, जंगल, मेरा टर्क। मैं डर के मारे पूरी बात भी नहीं कह पा रहा था। उस बूढ़े आदमी ने बस अपना सिर हिलाया और मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं बिना कुछ सोचे समझे अंदर चला गया। अंदर एक बूढ़ी औरत चूल्हे के पास बैठी आग ताप रही थी। झोपड़ी अंदर से बहुत पुरानी थी। हर चीज ऐसी लग रही थी जैसे 50-60 साल पुरानी हो। बिजली का कोई नामो निशान नहीं था। बूढ़े आदमी ने मुझे एक खाट पर बैठने को कहा और पानी का एक लोटा दिया। मैंने एक ही सांस में पूरा लोटा खाली कर दिया। भटक गया था बेटा? बूढ़ी औरत ने बिना मेरी तरफ देखे पूछा। उसकी आवाज बहुत धीमी और गहरी थी। मैंने कांपते हुए कहा, हाँ मां, मैं ड्राइवर हूं, पठानकोट से आ रहा था। कोहरे में एक पेट्रोल पंप पर रुका और फिर वहां एक औरत। मेरी बात सुनकर भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। बूढ़े आदमी ने कहा, शांत हो जा। इस जंगल में रात को अजीब साए घूमते हैं। जो भटके वो फंस जाते हैं। तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू यहां तक पहुंच गया। अब सुबह तक यहीं रुक, बाहर खतरा है। उनकी बातों से मुझे थोड़ी तसल्ली तो मिली, लेकिन उनका ये शांत रवैया मुझे अजीब लग रहा था। कोई इतना बड़ा हादसा सुनकर इतना शांत कैसे रह सकता है? खैर, मैंने सोचा कि शायद वो इन सब चीजों के आदी हो चुके होंगे। मैं थकान और डर से इतना चूर था कि मैं उसी खाट पर बैठे बैठे सुस्ताने लगा। मेरी नजर झोपड़ी में इधर उधर घूम रही थी। तभी दीवार पर टंगी एक पुरानी फ्रेम की हुई तस्वीर पर मेरी नजर पड़ी। तस्वीर धूल और वक़्त के साथ धुंधली पड़ चुकी थी। मैंने उत्सुकतावश उठकर उस तस्वीर को गौर से देखा और जैसे ही मैंने तस्वीर को पहचाना, मेरे शरीर की सारी गर्मी एक पल में खत्म हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे उबलते हुए पानी से निकालकर बर्फीले पानी में फेंक दिया हो। वो एक पारिवारिक तस्वीर थी। उसमें वही बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत अपनी जवानी के दिनों में खड़े थे, लेकिन खौफ की असली वजह वो नहीं थे। उनके पीछे बूढ़े आदमी के कंधे पर हाथ रखे वही अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था जो मुझे उस भुतहे पेट्रोल पंप पर मिला था। और उसके बगल में खड़ी मुस्कुरा रही थी वही औरत जो चूल्हे पर दाल रोटी पका रही थी। वही औरत जिसका राक्षसी रूप देखकर मैं जंगल में भागा था। ये उन्हीं की तस्वीर थी। ये सब एक ही परिवार था। मेरा दिमाग फट पड़ने को हो गया। मैं भागा नहीं था। मैं बचकर कहीं नहीं आया था। मैं शिकार के जाल से निकलकर सीधा शिकारी की मांद में आ पहुंचा था। मैंने खौफ से भरकर उन बूढ़े बूढ़ी की तरफ देखा। उनके चेहरों पर अब वो शांति नहीं थी। वे दोनों मुझे ही देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वो मुस्कुराहट इंसानों वाली नहीं थी। वो एक शिकारी की मुस्कुराहट थी जिसे देखकर उसका शिकार खुद अपनी मौत के मुंह में चला आया हो। बूढ़े आदमी ने अपनी सूखी सरसराती आवाज में कहा, जो अब किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी, तुम कहीं नहीं गए दुर्गा प्रसाद। तुम ठीक वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए था। हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता या भागने की कोशिश करता, झोपड़ी का दरवाजा धड़ाम की तेज आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। लालटेन बुझ गई और कमरे में घना अंधेरा छा गया, जिसे सिर्फ चूल्हे में जलते कोयलों की हल्की लाल रोशनी ही भेद पा रही थी। मैं फंस चुका था। कमरा घने, दम घोंट देने वाले अंधेरे में डूबा हुआ था। दरवाजा बंद नहीं हुआ था, वो सील हो गया था, जैसे बाहर की दुनिया से उसका संपर्क हमेशा के लिए तोड़ दिया गया हो। चूल्हे में सुलगते कोयलों की लाल रोशनी उन बूढ़े बूढ़ी के चेहरों पर पड़ रही थी और उनकी मुस्कुराहट अब और भी ज्यादा चौड़ी और खौफनाक लग रही थी। मेरी आंखों के सामने उनकी जवानी की तस्वीर और उनके असली रूप का अंतर एक भयानक चलचित्र की तरह घूम रहा था। मैं जाल में नहीं बल्कि मौत के मुंह में ही आ पहुंचा था। मेरा पहला विचार भागने का था।
मैं पागलों की तरह उठा और उस मिट्टी की दीवार को पीटने लगा, दरवाजे को धक्का देने लगा। लेकिन सब बेकार था। वो दीवारें मिट्टी की नहीं, जैसे लोहे की बन गई थी। दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। झोपड़ी में एक छोटी सी खिड़की थी, लेकिन उस पर लोहे की मोटी सलाखें लगी थीं, जिन पर सालों की झंग की परतें थीं। ये झोपड़ी नहीं, एक कब्र थी, जिसे मेरे लिए ही तैयार किया गया था। कोशिश करना बेकार है दुर्गा प्रसाद। बूढ़े आदमी की सूखी सरसराती हुई आवाज अंधेरे में गूंजी। इस दरवाजे से आज तक कोई बाहर नहीं जा पाया। मैं पलटकर उस बूढ़े की तरफ देखा। वो अपनी जगह से उठा नहीं था, बस मुझे अपनी खाली गहरी आंखों से घूर रहा था। उसका शांत सथिर अंदाज किसी भी चीख या हमले से ज्यादा डरावना था। कौन हो तुम लोग? मेरी कांपती हुई आवाज निकली। क्या चाहते हो मुझसे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी बात सुनकर बूढ़ी औरत हंसी। वो हंसी नहीं थी, सूखी पतितियों के आपस में रगड़ने जैसी एक कर्कश ध्वनि थी। तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम्हारी किस्मत ने बिगाड़ा है। तुम एक ट्रक ड्राइवर हो और इस सड़क पर चलने वाले हर ट्रक ड्राइवर की मंजिल हम ही हैं। उसके इतना कहते ही झोपड़ी के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा। मुझे ऐसी ठंड महसूस हुई जो बाहर की सर्दी से कहीं ज्यादा थी। ये वो ठंड थी जो हड्डियों के अंदर तक जम जाती है। अंधेरे कोनों से परछाइयां हरकत करने लगीं और दो और आखिरतियां धीरे धीरे उभरकर सामने आईं। ये वही अधेड़ आदमी और औरत थे, उनके बेटे और बहू, लेकिन अब वे अपनी असली हालत में थे। आदमी का सिर एक तरफ अजीब तरह से लटका हुआ था, जैसे गर्दन की हड्डी टूटी हो, और औरत, उसके कपड़े जले हुए थे और शरीर पर गहरे घाव थे, जिनसे खून नहीं बल्कि एक काला गाढ़ा तरल रिस रहा था। वे चारों अब मुझे घेरे हुए थे, एक भूखा शैतानी परिवार। जानना चाहते हो हम कौन हैं? बूढ़े आदमी ने कहना शुरू किया और उसकी आवाज में दशकों का दर्द और नफरत भरी हुई थी। हम भी तुम्हारी ही तरह थे, जीते जागते सांस लेते हुए इंसान। ये जंगल, ये सड़क, ये हमारा घर था। इस नई हाईवे के बनने से बहुत पहले यहां एक पुराना रास्ता गुजरता था और इसी जगह पर हमारा एक छोटा सा ढाबा था। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, मेरा बेटा सतयम और मेरी बहू लता बहुत मेहनत करते थे। हम सब मिलकर ढाबा चलाते थे। ज्यादा कमाई नहीं थी, पर गुजारा हो जाता था। हम अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। कहानी सुनाते सुनाते बूढ़े की आवाज में एक जहरीली कड़वाहट घुल गई। एक रात एक ट्रक हमारे ढाबे के पास आकर पलट गया। उसका ड्राइवर बुरी तरह जख्मी था। हम मदद के लिए भागे, लेकिन हमें नहीं पता था कि उस ट्रक में चोरी का कीमती सामान भरा था। उसके पीछे एक जीप में उस सामान के मालिक कुछ दरिंदे भी आ रहे थे। लता यानी उस जवान औरत का भूत फुसफुसाया और उसकी आवाज में वही पुराना दर्द था। उन्होंने हमें गवाह समझ लिया। उन्हें डर था कि हम पुलिस को बता देंगे। उन्होंने पहले मेरे पति को मारा, उनके सामने, फिर मुझे। सतयम, जिसका सिर लटका हुआ था, उसने पहली बार अपना मुंह खोला और एक घरघराती हुई आवाज निकली। उन्होंने मेरे बूढ़े माँ बाप को सब कुछ देखने पर मजबूर किया और फिर एक एक करके बूढ़े ने अपनी बात पूरी की। उन जालिमों ने हम चारों को बेरहमी से मार डाला, हमारे ढाबे और झोपड़ी में आग लगा दी और हमारी लाशों को इसी जंगल में उस बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया, ताकि किसी को कोई सबूत न मिले। दुनिया के लिए हम बस गायब हो गए। किसी ने हमें नहीं ढूंढा दुर्गा प्रसाद, किसी ने हमारे लिए आंसू नहीं बहाए। अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा था। छोटू की टूटी हुई गर्दन, जली हुई औरत का शरीर, वो सब उनकी अपनी मौत का प्रतिबिंब था। हमारी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली। बूढ़ी औरत चीखी और उसकी आवाज से झोपड़ी की दीवारें कांप गईं। हमारी नफरत और बदले की आग ने हमें इस जगह से बांध दिया। हम हर उस ट्रक वाले से बदला लेते हैं जो इस सड़क से गुजरता है। तुम सब एक जैसे हो, दुनिया के लिए दौड़ते हो, लेकिन किसी का दर्द नहीं देखते। हम तुम्हें उस दुनिया में वापस जाने ही नहीं देंगे जिसने हमें भुला दिया। जैसे जैसे वे अपनी कहानी बता रहे थे, झोपड़ी का माहौल बदल रहा था। मुझे दीवारों पर उनकी मौत का खौफनाक मंजर दिखने लगा। मुझे उनकी चीखें सुनाई दे रही थीं, रहम की भीख और उन दरिंदों के वहशी कह कहे। मेरा दिमाग फटने लगा था। मैं अपने घुटनों पर गिर गया और कानों पर हाथ रख लिए ताकि उन आवाजों को रोक सकूं। अब तुम भी हमारा हिस्सा बनोगे। सत्यम का भूत मेरी तरफ बढ़ा। हर नई आत्मा हमारी ताकत बढ़ाती है। तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए हमारे परिवार में। मैं पागलों की तरह पीछे घिसट रहा था। मेरी पीठ दीवार से जा लगी।
अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। लता का जला हुआ भूत मेरे बहुत करीब आ गया था। उसकी जली हुई त्वचा की गंध मेरे नथुनों में भर गई। मैं बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। तभी एक अनपेक्षित घटना घटी। जैसे ही लता का भूत मुझ तक पहुंचने के लिए झुका, उसके और मेरे बीच में पड़े चूल्हे के बुझते हुए कोयले अचानक भभक उठे। एक छोटी सी चिंगारी निकली और आग की एक हल्की सी लपट उठी। उस आग की रोशनी पड़ते ही लता का भूत एक फुफकार के साथ पीछे हट गया, जैसे उसे किसी ने गरम लोहे से छू दिया हो। एक पल के लिए ही सही, पर मैंने ये देख लिया था। मेरे खौफ से जमे हुए दिमाग में उम्मीद की एक किरण कौंधी। आग, जिस आग ने उन्हें जलाया था, जिस आग ने उनका सब कुछ खत्म किया था, वही आग उनकी रूहों को भी तकलीफ देती थी। ये कोई दैवीय शक्ति नहीं थी, ये उनकी अपनी मौत का डर था जो उनकी आत्माओं में बस गया था। यही मेरी एकमात्र उम्मीद थी। मेरा ध्यान जाते ही उन चारों की नजर भी उस चूल्हे पर पड़ी। बूढ़े आदमी की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी जगह एक ठंडे बेरहम गुस्से ने ले ली। कुछ भी तुम्हें नहीं बचा सकता, वो गुर्राया। सत्यम और लता के भूत अब मेरी तरफ तेजी से बढ़ने लगे। इरादा साफ था, वे अब और इंतजार नहीं करना चाहते थे। मैंने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी। मौत तो वैसे भी निश्चित थी, पर लड़कर मरना डरकर मरने से बेहतर था। मैं एक झपट्टे में उठा और चूल्हे की तरफ लपका। मैंने चूल्हे में से लकड़ी का एक अधजला टुकड़ा निकाला, जिसका सिरा अभी भी दहक रहा था। वो हल्की सी लाल रोशनी उगल रहा था। मैंने उसे एक मशाल की तरह अपने आगे कर लिया और उन चारों के सामने खड़ा हो गया। वो चारों जहां के तहां रुक गए। उस दहकते हुए कोयले की रोशनी में उनकी परछाइयां कांप रही थीं। वे पहली बार हिचकिचा रहे थे। मैं एक टूटी फूटी झोपड़ी में मौत के 4 सौदागरों के सामने लकड़ी का एक सुलगता हुआ टुकड़ा लेकर खड़ा था। ये एक हारी हुई लड़ाई थी, लेकिन अब ये मेरी आखिरी लड़ाई भी थी। वक्त एक ठहरे हुए तालाब की तरह था और मैं उसमें डूब रहा था। मेरे हाथ में लकड़ी का वो सुलगता हुआ टुकड़ा मेरी जिंदगी और मौत के बीच का इकलौता फासला था। उसकी हल्की कांपती हुई रोशनी में वे चारों आत्माएं एक शिकारी की तरह मुझे घेर कर धीरे धीरे चक्कर लगा रही थीं। वे उस रोशनी की परिधि से बाहर रहते, उनकी आंखें अंधेरे में कोयलों की तरह दहक रही थीं। जब भी कोई मुझ पर झपटने की कोशिश करता, मैं लकड़ी का वो टुकड़ा आगे कर देता। आग की गर्मी महसूस होते ही वो एक हिसकार के साथ पीछे हट जाते। उनकी फुसफुसाहटों में अब दर्द नहीं, बल्कि एक बढ़ता हुआ गुस्सा था। फेंक दे उसे, दुर्गा प्रसाद। बूढ़े की आवाज गुर्राहट में बदल गई। ये अंगारा तेरी कब्र बनने से नहीं रोक सकता। मैं जानता था कि वो सही कह रहा है। मेरे हाथ में मौजूद लकड़ी का टुकड़ा धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। उसकी लालिमा हर पल धुंधली हो रही थी। ये मेरी जिंदगी की उलटी गिनती थी। मुझे कुछ करना था, कुछ ऐसा जो इस घेरे को तोड़ सके। मेरी आंखें पागलों की तरह उस अंधेरी झोपड़ी में कुछ ढूंढ रही थीं। कुछ भी जो जल सके, कुछ भी जो इस छोटी सी चिंगारी को एक बड़ी आग में बदल सके। और तब मुझे दिखा, चूल्हे के पास सूखी लकड़ियों का ढेर, कोने में पड़ी पुरानी फटी हुई पुआल की चटाई और मेरे सिर के ठीक ऊपर झोपड़ी की सूखी घास फूस की छत। मेरे दिमाग में एक खौफनाक आत्मघाती विचार कौंधा। एक ऐसा विचार जो शायद मेरी जान ले लेता, लेकिन मुझे इन भूतों के हाथों मरने से ज्यादा मंजूर था। मैं इस झोपड़ी को ही जला दूंगा। या तो मैं इनके साथ ही जलकर मरूंगा, या फिर ये आग मुझे बचाने का कोई रास्ता बना देगी। 2 भयानक मौतों में से एक को चुनना था और मैंने चुन लिया। मेरा इरादा शायद उन आत्माओं ने भांप लिया। उनके शांत चेहरे गुस्से से विकिरत हो गए। नहीं, बूढ़ी औरत चीखी, उसे रोको। सत्यम का भूत, जिसकी गर्दन टूटी हुई थी, एक झपट्टे में मेरी तरफ लपका। इस बार उसके अंदर हिचकिचाहट नहीं थी। मैंने पूरी ताकत से सुलगता हुआ लकड़ी का सिरा उसकी तरफ घुमाया। जैसे ही दहकता कोयला उसकी रूहानी काया से छुआ, एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। उसके शरीर से धुआं उठा और वो एक पल के लिए हवा में टहलील हो गया। लेकिन अगले ही पल वो झोपड़ी के दूसरे कोने में फिर से आकार लेने लगा। इस बार थोड़ा कमजोर, थोड़ा धुंधला। मैं समझ गया, आग उन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी, खत्म भी कर सकती थी, लेकिन मुझे बहुत तेजी दिखानी होगी। मैंने उस अधजले टुकड़े को चूल्हे के पास पड़ी सूखी पुआल में घुसा दिया। एक पल के लिए सिर्फ धुआं उठा, लेकिन फिर एक छोटी सी लपट भड़क उठी। अब मेरे हाथ में एक छोटी सी मशाल थी। आग की लपट देखकर वे चारों ओर पीछे हट गए। उनके चेहरों पर अब सिर्फ गुस्सा नहीं, एक अनजाना खौफ भी था।
अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मैंने वो जलती हुई पुआल की मशाल कोने में पड़ी सूखी चटाई पर फेंक दी। पलक झपकते ही चटाई ने आग पकड़ ली। एक नारंगी लपट फुफकारती हुई उठी। इसके साथ ही मैंने लकड़ियों के ढेर से एक और सूखी लकड़ी उठाई, उसे जलती चटाई से छुआकर जलाया और अपनी पूरी ताकत से उसे झोपड़ी की छत में दे मारा। ये वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। वो दशकों पुरानी सूखी हुई घास फूस की छत एक पलीते की तरह थी। आग एक राक्षस की तरह छत पर फैलने लगी। लकड़ियां चटकने की आवाजें आने लगीं और पूरी झोपड़ी में काला दम घोंटू धुआं भरने लगा। आग का उन आत्माओं पर वो असर हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। वे सिर्फ पीछे नहीं हटे, वे तड़पने लगे। आग का हर शोला जैसे उनकी रूह को कोड़े की तरह मार रहा था। ऐसा लगा जैसे उनकी मौत का वो भयानक दिन उनकी आत्माओं के सामने फिर से जिंदा हो गया हो। वे चीख रहे थे, लेकिन उनकी चीखें आग के बढ़ने की आवाज में दब रही थीं। उनके इंसानी चेहरे पिघलने लगे और उनकी जगह विकिरत कंकाल जैसे ढांचे दिखने लगे जो आग में नाच रहे थे। इस हाहाकार और तबाही के बीच मुझे एक मौका दिखा। झोपड़ी पर उन आत्माओं की जो पकड़ थी वो कमजोर पड़ रही थी। जो दरवाजा कुछ देर पहले तक लोहे की तरह मजबूत था, वो अब बस एक जलता हुआ लकड़ी का दरवाजा था। खांसते हुए, आंखों में भरते धुएं के बीच मैंने अपना रास्ता बनाया। मैंने अपनी बांग से चेहरे को ढका और अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर उस जलते हुए दरवाजे पर टक्कर मारी। जलती हुई लकड़ियां मेरे शरीर में चुभ गईं। मेरी चमड़ी जलने लगी, लेकिन मैं रुका नहीं। एक और जोरदार टक्कर के बाद दरवाजा टूट गया और मैं बाहर की ठंडी साफ हवा में जमीन पर आ गिरा। मैं जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। मेरे शरीर पर कई जगह जलने के निशान थे, लेकिन मैं जिंदा था। मैंने पलट कर देखा। पूरी झोपड़ी आग का एक गोला बन चुकी थी। उसकी लपटें आसमान को छू रही थीं और उस वीरान जंगल को दिन की तरह रोशन कर रही थीं। अंदर से अभी भी उन चारों आत्माओं की दर्दनाक मरती हुई चीखें आ रही थीं। मुझे लगा मैं जीत गया। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन मैं गलत था। जैसे ही झोपड़ी की छत झलकर नीचे गिरी और चीखें शांत हुईं, एक और भयावह घटना घटी। मेरे देखते ही देखते उस मनहूस बरगद के पेड़ के नीचे की जमीन कांपने लगी। जमीन में दरारें पड़ने लगीं, जैसे कोई भूकंप आया हो। और फिर जहां उन चारों की लाशें दफन थीं, उस जगह से काले धुएं का एक बवंडर उठने लगा। उस बवंडर के अंदर से हजारों नाराज फुसफुसाहटें आ रही थीं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने उनकी कैद, उनकी झोपड़ी को जलाया था, लेकिन मैंने उनकी आत्माओं को खत्म नहीं किया था। मैंने उन्हें आजाद कर दिया था। मैंने उनकी नफरत को और भी ज्यादा भड़का दिया था। मेरे सामने उस बरगद के पेड़ के नीचे वो काला धुआं एक जगह इकट्ठा होने लगा। वो अब 4 अलग अलग आत्माएं नहीं थीं। वो उन चारों का गुस्सा, दर्द और नफरत का मिला जुला एक विशाल रूपहीन साया था। एक ऐसी शैतानी शक्ति जो अब किसी झोपड़ी या कब्र की कैदी नहीं थी और जिसका एकमात्र निशाना मैं था। झोपड़ी की आग अब धीमी पड़ रही थी, लेकिन उसकी जगह एक नए और भी ज्यादा भयानक अंधेरे ने ले ली थी। बरगद के पेड़ के नीचे से उठा वो काले धुएं का बवंडर अब एक विशाल रूपहीन आकार ले चुका था। वो कोई एक भूत नहीं था, वो उन चारों की नफरत का जीता जागता स्वरूप था। उस सयाह बादल के अंदर से अनगिनत चीखें और दर्द भरी फुसफुसाहटें आ रही थीं। कभी मुझे उसमें सतयम का विकिरत चेहरा दिखता, तो कभी लता की जलती हुई आंखें। वो एक चलता फिरता जीता जागता नरक था। मेरा शरीर खौफ से जम गया था। मैंने भूतों का सामना किया था, आग से लड़ाई की थी, लेकिन इससे कैसे लड़ा जाए? एक ऐसी चीज जिसका कोई शरीर नहीं, कोई आकार नहीं, जो सिर्फ शुद्ध घृणा और बदले की आग से बनी हो। वो परछाई जमीन पर किसी जहरीले धुएं की तरह फैलने लगी। वो चलती नहीं थी, बहती थी। जिधर से गुजरती वहां की जमीन काली पड़ जाती और हवा बर्फीली हो जाती। झोपड़ी की बची खुची आग की रोशनी भी जैसे वो सोख रही थी। अचानक उस साए में से एक लंबा धुएं का हाथ मेरी तरफ लपका। दिमाग ने सोचना बंद कर दिया और शरीर ने फिर से कमान संभाल ली। मैं पलटा और एक बार फिर जंगल के अंधेरे में भागने लगा, लेकिन इस बार की दौड़ पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। वो साया मेरी कल्पना से भी ज्यादा तेज था। उसे पेड़ों या झाड़ियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो उनके आर पार बहता हुआ मेरे पीछे आ रहा था। अब पूरा जंगल ही मेरा दुश्मन बन गया था। पेड़ की जड़ें सांपों की तरह मेरे पैरों में उलझ रही थीं। कंटीली झाड़ियां मेरे कपड़े और चमड़ी फाड़ रही थीं।
हर तरफ से अब एक ही आवाज आ रही थी, भागो दुर्गा प्रसाद, मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। मैं भागते भागते एक ढलान पर पहुंचा और मेरा पैर फिसला। मैं लुढ़कता हुआ नीचे गिरा और छपाक की आवाज के साथ बर्फीले ठंडे पानी में जा गिरा। मैं एक छोटी बहती हुई नदी में गिरा था। पानी ज्यादा गहरा नहीं था, घुटनों तक ही था, लेकिन वो इतना ठंडा था कि मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन तभी मैंने उस साए को देखा। वो नदी के किनारे पर आकर रुक गया था। वो गुस्से से उफन रहा था, लेकिन नदी के बहते हुए पानी को पार नहीं कर पा रहा था। बहता हुआ पानी, पुरानी कहानियों की तरह ये पवित्र बहता हुआ पानी उसके लिए एक बाधा थी। वो परछाई नदी के किनारे पर किसी कैदी की तरह चक्कर काटने लगी, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मुझे एक पल के लिए राहत मिली। मैं सुरक्षित था, लेकिन मैं कैद भी था। मैं इस बर्फीले पानी में हमेशा नहीं रह सकता था। ठंड से ही मेरी जान चली जाती। और वो साया, वो इंतजार कर रहा था। मेरे पास एक ही रास्ता था, मैं पीछे नहीं जा सकता था। मुझे इसी नदी के बहाव के साथ आगे बढ़ना था। हर नदी, हर झरना कहीं ना कहीं तो पहुंचता है, किसी गांव, किसी सड़क या किसी बड़ी नदी तक। यही मेरा इस शराबित जंगल से निकलने का एकमात्र रास्ता था। मैंने हिम्मत जुटाई और बर्फीले पानी में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। यह स्वर एक भयानक सपने जैसा था। पानी की ठंड मेरी हड्डियों में घुस रही थी। मेरे जलने के घाव बुरी तरह चुभ रहे थे और नदी के किनारे मेरे साथ साथ वो काली परछाई भी चल रही थी। वो मुझे छू नहीं सकती थी, लेकिन वो मुझे मानसिक रूप से तोड़ रही थी। वो मेरे दिमाग से खेल रही थी। नदी के किनारे पर मुझे भयानक भ्रम दिखने लगे। कभी मुझे छोटू दिखता, जो खून से लथपथ मुझे पानी से बाहर आने के लिए पुकार रहा था। कभी मुझे गोरखपुर में मेरा अपना परिवार दिखता, जो मेरे लिए रो रहा था। वो परछाई मुझे मेरी सबसे कमजोर नब्ज पर चोट कर रही थी, ताकि मैं हिम्मत हार दूं, पानी से बाहर कदम रखूं और उसकी पकड़ में आ जाऊं। मैं दांत भींचे अपने दिमाग को मजबूत किए आगे बढ़ता रहा। पता नहीं कितने घंटे बीत गए। मेरे पैर सुनन पड़ चुके थे और शरीर जवाब देने लगा था। थकान और दर्द मुझ पर हावी हो रहे थे। तभी उस बूढ़े भूत की कही बात मेरे कानों में गूंजी, हमारी लाशों को इसी जंगल में उस बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया। अचानक मेरे दिमाग में बिजली कौंधी। उनकी लाशें, उनके भौतिक अवशेष, वो साया कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी आत्मा की जड़ें अभी भी इस दुनिया से जुड़ी हुई थीं, उन हड्डियों से जो उस पेड़ के नीचे दबी थी। उसकी नफरत आजाद थी, लेकिन उसकी आत्मा की कज़ैद अभी खत्म नहीं हुई थी। मुझे मुक्ति का रास्ता समझ आ गया। सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा, इस शराब को जड़ से खत्म करना होगा। मुझे उन आत्माओं को शांति देनी होगी, उनका अंतिम संस्कार करना होगा। एक ऐसी चिता जलानी होगी जो न सिर्फ उनके शरीर बल्कि उनकी नफरत को भस्म कर दे। ये एक पागलपन से भरा ख्याल था। इसका मतलब था कि मुझे इस नदी से निकलकर उस साए का सामना करते हुए वापस उसी मनहूस बरगद के पेड़ तक जाना होगा, मौत के मुंह में वापस जाना। मैं इसी उधेड़बुन में था कि तभी मुझे आगे कुछ दिखाई दिया। नदी के किनारे एक छोटा सा पुराना ढांचा था। वो पत्थरों का बना एक शिव मंदिर था, जो लगभग जंगल में समा चुका था। उसकी दीवारों पर काई जमी थी और छत टूट चुकी थी, लेकिन अंदर एक शिवलिंग अभी भी स्थापित था। एक पवित्र स्थान, उम्मीद की एक किरण। मैं अपनी बची खुची ताकत से पानी से बाहर निकला और दौड़कर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ गया। मेरे पवित्र भूमि पर कदम रखते ही मेरे पीछे आती हुई वो काली परछाई एक दर्दनाक चीख के साथ पीछे हट गई। वो मंदिर के बाहर उफनती रही, लेकिन अंदर नहीं आ सकी। मैं एक बार फिर सुरक्षित था, लेकिन इस बार एक छोटे से पवित्र टापू पर, जिसके चारों तरफ नफरत का समंदर था। मैं थककर शिवलिंग के चरणों में गिर पड़ा। मैं जिंदा था, लेकिन अभी भी कैदी था। मैंने मंदिर से बाहर उस भयानक साए को देखा जो मेरा इंतजार कर रहा था। फिर मैंने उस दिशा में देखा जहां वो बरगद का पेड़ था। मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। ये एक नामुमकिन काम था। मुझे इस सुरक्षा कवच को छोड़कर उस शैतान का सामना करते हुए उसकी कब्र तक पहुंचना था। मैं थका हुआ था, निहत्था था और मेरा दुश्मन शुद्ध घृणा से बना था। लेकिन अब यह सिर्फ मेरी जान बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये उन भटकती आत्माओं को मुक्ति दिलाने की भी लड़ाई थी, और ये लड़ाई मुझे ही लड़नी थी। शिवलिंग के चरणों में पड़े हुए मुझे कितना वक्त गुजरा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो भोर हो रही थी। पूरब में आसमान का रंग बदल रहा था और सूरज की पहली किरणें जंगल के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं।
मंदिर के बाहर वो भयावह साया अभी भी मौजूद था, लेकिन सूरज की रोशनी में वो थोड़ा कमजोर और धुंधला पड़ गया था। वो पीछे हट गया था, लेकिन गया नहीं था। वो एक घायल भूखे भेड़िए की तरह इंतजार कर रहा था। मैं जानता था कि मैं हमेशा इस मंदिर में नहीं छिपा रह सकता। मुझे लड़ना होगा, न सिर्फ अपनी जान के लिए बल्कि उन आत्माओं की मुक्ति के लिए भी। मेरा पागलपन भरा ख्याल अब एक दृढ़ संकल्प बन चुका था। मुझे उनका अंतिम संस्कार करना ही होगा, लेकिन कैसे? मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे एक चिता बनानी थी, उसके लिए लकड़ियां चाहिए थी। मुझे आग जलानी थी, जिसके लिए माचिस या लाइटर चाहिए था, जो मेरे ट्रक में था। और सबसे मुश्किल काम, मुझे उस पेड़ के नीचे दबी हुई उनकी लाशों को खोद कर निकालना था। मैंने हताशा में मंदिर के चारों ओर देखा। यह एक बहुत पुराना मंदिर था, लगभग खंडहर। तभी मेरी नजर शिवलिंग के पास पड़े राख के ढेर पर पड़ी। विभूति, पिवतर राख। मैंने एक गहरी सांस ली और मुट्ठी भर विभूति उठाकर अपने माथे, गले और बाहों पर मल ली। फिर मैंने भगवान शिव से प्रार्थना की, किसी चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि हिम्मत और शक्ति के लिए। तभी मेरी नजर मंदिर के कोने में पड़े एक टूटे हुए झंग लगे त्रिशूल पर पड़ी। उसका डंडा गल चुका था, सिर्फ ऊपर का 3 मुखी हिस्सा बचा था। वो भारी और बेढंगा था, कोई हथियार नहीं था, लेकिन उस वक्त मेरे लिए वो भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक था। मैंने उसे उठा लिया। अब मुझे आग का इंतजाम करना था। मैंने मंदिर के आसपास पत्थर ढूंढने शुरू किए। पुराने जमाने में लोग चकमक पत्थर से आग जलाते थे। किस्मत से मुझे नदी के किनारे 2 नुकीले चकमक जैसे पत्थर मिल गए। मेरे पास अब संकल्प था। प्रतीक के तौर पर एक त्रिशूल था और आग जलाने के लिए पत्थर थे। यही मेरा युद्ध का सामान था। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली, झंग लगे त्रिशूल को मजबूती से पकड़ा और मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरा। मेरे पवित्र भूमि से बाहर कदम रखते ही उस साए ने एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी और मेरी तरफ लपका। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। सूरज की रोशनी और शायद मेरे शरीर पर लगी विभूति की वजह से वो मुझे छू नहीं पाया। वो मुझसे कुछ फुट की दूरी पर ही रुक गया, लेकिन उसका बर्फीला भारी दबाव मुझे महसूस हो रहा था। एक मानसिक युद्ध शुरू हो गया था। वो मेरी आंखों के सामने भयानक तस्वीरें बना रहा था। मुझे छोटू की लाश दिख रही थी। मेरा परिवार मेरे लिए रोता हुआ दिख रहा था। मेरे कानों में हजारों डरावनी आवाजें गूंज रही थीं, जो मुझे रुकने, हार मान लेने के लिए कह रही थीं। मैंने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ एक लक्ष्य पर था, उस बरगद के पेड़ तक पहुंचना। वापस पेड़ तक का रास्ता एक संग्राम था। वो साया मेरे चारों तरफ मंडरा रहा था। जंगल के पेड़ मुझ पर अपनी शाखाओं से हमला कर रहे थे, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं गिरता उठता, मेरे शरीर से खून बह रहा था, पर मैं आगे बढ़ता रहा। आखिरकार मैं उस जगह पहुंच गया। झोपड़ी की राख अभी भी सुलग रही थी और वो भयावह साया उस जगह के ठीक ऊपर मंडरा रहा था जहां उनकी कब्र थी। वो अपनी कब्र की पहरेदारी कर रहा था। मुझे उसे वहां से हटाना था। मैंने अपने लाए चकमक पत्थरों से पास पड़ी सूखी पतितों और लकड़ियों में आग जलाने की कोशिश की। वो साया मेरी हर कोशिश को नाकाम करने के लिए मुझ पर दबाव बना रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। कई कोशिशों के बाद आखिरकार एक चिंगारी निकली और सूखी घास ने आग पकड़ ली। मैंने जल्दी से एक छोटी सी आग जलाई और उसे अपनी ओर कब्र के बीच में कर दिया। आग देखते ही वो साया फुफकारते हुए पीछे हट गया। मुझे मौका मिल गया था। मैं आग के दूसरी तरफ घुटनों के बल बैठा और अपने नंगे हाथों और एक नुकीले पत्थर से उस पेड़ के नीचे की जमीन खोदने लगा। मेरे नाखून टूट गए, उंगलियों से खून बहने लगा, पर मैं पागलों की तरह जमीन खोदता रहा। और फिर मेरे हाथ किसी सख्त चीज से टकराए। एक हड्डी। मैंने उन्हें ढूंढ निकाला था। जैसे ही मैंने मिट्टी से एक इंसानी खोपड़ी को बाहर निकाला, उस साए ने ऐसी दिल दहला देने वाली चीख मारी कि पूरा जंगल कांप उठा। मेरी जलाई हुई छोटी सी आग एक झटके में बुझ गई, जैसे किसी ने फूंक मार दी हो। मैं एक जोरदार झटके से पीछे जा गिरा। अंधेरा फिर से छा गया, लेकिन इस बार वो साया सिर्फ धुएं का बादल नहीं था। मेरी आंखों के सामने वो चारों आत्माएं एक दूसरे में समाने लगीं। उनकी नफरत, उनका दर्द, उनका गुस्सा, सब मिलकर एक हो रहा था। उसने एक नया और भी ज्यादा राक्षसी रूप ले लिया था। वो उन चारों का मिला जुला एक विकराल शरीर था, जिसकी कई आंखें और कई हाथ थे। अपनी खुली हुई कब्र पर खड़ा था और उसकी सारी आंखें सिर्फ मुझे घूर रही थीं।
मेरा एकमात्र हथियार आग बुझ चुकी थी और उनकी कब्र को खोलकर मैंने उनकी नफरत को उसकी आखिरी सबसे ताकतवर अवस्था में पहुंचा दिया था। लड़ाई का आखिरी दौर शुरू हो चुका था। वो विकराल मिला जुला राक्षस मुझ पर झपटा। मैं जमीन पर गिरा हुआ था, थका हुआ, घायल और पूरी तरह निहत्थ था। मैं किसी तरह घिसट कर उस विशाल बरगद के पेड़ के तने के पीछे छिप गया। वो राक्षस ताकतवर था, लेकिन अपने नए रूप में थोड़ा बेढंगा भी था। मेरे हाथ में अभी भी वो टूटा हुआ त्रिशूल था। मैं जानता था कि मैं इससे उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे किसी भी हाल में चिता जलानी थी। मैंने एक योजना बनाई। मैंने उस राक्षस को बरगद के पेड़ के चारों ओर भटकाना शुरू किया। वो मुझ पर हमला करता और मैं पेड़ की आड़ लेकर बच जाता। इसी दौरान मैं सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके कब्र के पास एक ढेर बनाने लगा। कुछ लकड़ियां मैंने अपने टूटे फूटे टर्क से भी निकाली, जो अभी भी एक लोहे के कंकाल की तरह वहीं खड़ा था। वो राक्षस समझ गया था कि मैं क्या कर रहा हूं। वो और भी ज्यादा उग्र हो गया। उसने एक जोरदार वार किया और मैं बाल बाल बचा। मैंने लकड़ियों का एक छोटा सा ढेर एक चिता जैसी बना ली थी। अब मेरा सबसे मुश्किल काम था उन कंकालों को उठाकर उस चिता पर रखना। मैंने एक गहरी सांस ली, जय भोलेनाथ का नारा लगाया और उस खुली कब्र की तरफ दौड़ा। मैंने कांपते हुए हाथों से उन हड्डियों, उन कंकालों को उठाया और दौड़कर चिता पर रख दिया। अब बस आग जलानी थी, लेकिन मेरे चकमक पत्थर उस झटके में कहीं गिर गए थे। मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं। तभी मेरी नजर अपने टर्क पर पड़ी। इमरजेंसी किट। मैं अपनी आखिरी उम्मीद के सहारे टरक की तरफ भागा। वो राक्षस मेरे ठीक पीछे था। मैंने टरक का शीशा एक पत्थर से तोड़ा, अंदर हाथ डालकर गलव बॉक्स खोला और उसे टटोलने लगा। मेरी उंगलियां एक छोटी सी डिब्बी से टकराईं। वाटर प्रूफ माचिस। मैं माचिस लेकर जैसे ही बाहर कूदा, उस राक्षस ने टरक पर ऐसा वार किया कि टरक की बॉडी पिचक गई। मैं चिता की तरफ दौड़ा। मैंने माचिस की डिब्बी खोली, एक तीली निकाली, कांपते हाथों से उसे रगड़ा। वो नहीं जली। राक्षस लगभग मुंह तक पहुंच चुका था। मैंने दूसरी तीली निकाली, पूरी ताकत और पराठना के साथ उसे रगड़ा और वो जल उठी। एक छोटी सी सुनहरी लौ। मैंने उसे कांपती हुई चिता पर फेंक दिया। सूखी लकड़ियों और घास ने तुरंत आग पकड़ ली और देखते ही देखते लपटें आसमान की ओर उठने लगी। जैसे ही पिवातर अग्नि ने उन हड्डियों को छुआ, एक चमत्कार हुआ। उस राक्षस ने अपना हमला रोक दिया। वो चिता की ओर देखने लगा। उसका भयानक विकराल रूप पिघलने लगा। उसका गुस्सा, उसकी नफरत, सब कुछ शांत होने लगा। वो मिला जुला शरीर फिर से 4 अलग अलग आत्माओं में बंट गया। वही बूढ़ा बूढ़ी, सतयम और लता। लेकिन इस बार वे डरावने नहीं थे। उनके शरीर पारदर्शी थे और एक शांत सफेद रोशनी से चमक रहे थे। उनके घाव भर चुके थे, जले हुए निशान जा चुके थे। बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं बल्कि कृतज्ञता थी। उसने अपने हाथ जोड़े और मुझे चुपचाप प्रणाम किया। बाकी तीनों ने भी वैसा ही किया। एक आखिरी शांत दृष्टि मुझ पर डालकर वे चारों आत्माएं रोशनी के कणों में बदलकर धीरे धीरे उस चिता की आग में समा गईं। शराब टूट चुका था। उनकी आत्मा के शांत होते ही जंगल का माहौल बदल गया। वो भारी दम घोंटू हवा साफ हो गई। सूरज की रोशनी अब गर्म और सुखद लग रही थी। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आने लगी। वो मनहूस जगह अब बस एक आम जंगल की जमीन थी। मैं दुर्गा प्रसाद वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अस्पताल के बिस्तर पर था। मुझे कुछ वन विभाग के गश्ती दल ने चिता का धुआं देखकर ढूंढ निकाला था। छोटू की लाश भी ट्रक से बरामद हो गई थी। किसी ने मेरी कहानी पर यकीन नहीं किया। सबने यही माना कि हेल्पर की मौत और जंगल में भटक जाने के सदमे से मेरा दिमाग हिल गया है। मैं कुछ हफ्तों में ठीक हो गया, लेकिन मैं अब पहले वाला दुर्गा प्रसाद नहीं था। मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। मैंने उस दिन जो देखा, जो महसूस किया, उसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया था। मैं समझ गया था कि इस दुनिया में ऐसी भी ताकतें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। आज सालों बाद जब भी मैं कहीं आग की लपटें देखता हूं तो मुझे वो चिता याद आ जाती है। वो सिर्फ लकड़ियों की आग नहीं थी, वो मुक्ति की ज्वाला थी। और मुझे इस बात का सुकून है कि उस भयानक संपर्क का अंत उन 4 भटकी हुई आत्माओं की शांति पर हुआ। ये एक ऐसा सच है जो सिर्फ मैं जानता हूं और ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई।